हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन के तीसरे एलोट्रॉप बकमिंस्टर फुलरेन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है बकमिंस्टर फुलरेन? तो ये जो हमारा तीसरा एलोट्रॉप है कार्बन का, इसके अंदर क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स? देखिए, जो कार्बन का पहला एलोट्रॉप है डायमंड, वो हार्ड होता है। दूसरा एलोट्रॉप हमारा ग्रेफाइट, वो सॉफ्ट होता है। बकमिंस्टर फुलरेन ना हमारा हार्ड होता ना हमारा सॉफ्ट होता। तो ये एक तरह से हम बोले ग्रेफाइट से ज़्यादा हार्ड और डायमंड से कम हार्ड होता है, या ग्रेफाइट से ज़्यादा हम बोले कि कार्बन डायमंड से सॉफ्ट और ग्रेफाइट से की कंपैरिजन में ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये जो बकमिंस्टर फुलरेन होता है, एक्चुअल में ये क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स होते हैं। मतलब 60 कार्बन के एटम्स को अगर हम क्लस्टर जोड़ दिया जाए तो जो क्लस्टर हमारा बनता है उसे हम बकमिंस्टर फुलरेन बोलते हैं। अगर आपको बकमिंस्टर फुलरेन की मैं बोलूँ कि उसको समझना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसको समझ लीजिए कि आप एक अपनी फुटबॉल देखिए। आप एक ऐसे फुटबॉल देखिए जिसमें 2 कलर हो, ठीक है, सिर्फ 2 कलर हो। जो 2 कलर की फुटबॉल होती है, तो आप ध्यान से देखिए, उसमें जो हमारे 2 कलर होते हैं, वो जो फिगर बनी होती है वो होते हैं पेंटागन और हेक्सागन। तो ये जो इसमें पेंटागन होते हैं हमारे इंटरलॉकिंग, हेक्सागन और पेंटागन, तो ये 20 तो हेक्सागन होते हैं और हमारे 12 पेंटागन होते हैं। 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन्स, यही होता है हमारा बकमिंस्टर फुलरेन। एग्जैक्टली सेम जैसा आपका फुटबॉल होता है 2 रंगों का मिलकर, ठीक। अब हमारा आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरा एलोट्रॉप हमने पढ़ लिया। तो जो हमारे नेचर में हमें मिलता है ना, तो हम डायमंड और ग्रेफाइट हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसीलिए लोगों को डायमंड और ग्रेफाइट ही ज़्यादा पता है। बकमिंस्टर फुलरेन के ज़्यादा यूज़ नहीं है और ये इतना ज़्यादा एबंडेंस में हमें मिलता भी नहीं है, इसीलिए इसके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता है। अब हमारा आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हमने कहा कि जो कार्बन है वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे क्या होते हैं? जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर हाइड्रोकार्बन्स। सिर्फ कार्बन नहीं होते, क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। जैसे आपका मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथीन, इथीन, प्रोपीन, इस तरह से हमारे हाइड्रोकार्बन्स हमारे ये होते हैं। तो जितने भी हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, हमारे मोस्ट ऑफ द, साइंस में हमें ध्यान रखना है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो मोस्ट ऑफ द हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, इनमें होते हैं। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जितने भी हमारे ऑक्साइड्स हैं कार्बन के, क्या बोल रही हूँ मैं? ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, ये ऑर्गेनिक नहीं होते हैं हमारे क्या ऑर्गेनिक होते हैं? जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, हाइड्रोकार्बन। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और जब हम इन्हें स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच के अंडर हम इन्हें स्टडी करते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में स्टडी करेंगे तो आपका ये अलग से सेक्शन बन जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप हाइड्रोकार्बन्स और उनके अलग अलग डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ोगे। तो अब हमने ये पढ़ा कि जो कार्बन है वो हमारा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी रखता है, मतलब सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी रखता है। हमने ये भी पढ़ा कि और कोई एलिमेंट हमारा नोन ऐसा नहीं है जो सेल्फ कंबाइन होकर कार्बन जितनी लंबी चेन बना लेता है। तो ऐसा क्या है कार्बन में जो इतनी लंबी चेन बना लेता है, जबकि हमारा सिलिकॉन सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी होने के बावजूद भी इतनी लंबी चेन नहीं बना पाता? तो कार्बन इतनी लंबी चेन इसलिए बना पाता है कि कार्बन का जो न्यूक्लियाई होता है, अभी हमने इसका एटॉमिक नंबर पढ़ा ना, कितना होता है? 6। तो इसके हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 और 4। तो जो इसका न्यूक्लियाई होता है वो बहुत सख्ती से होल्ड करके रखता है इसके इलेक्ट्रॉन को। क्योंकि ये छोटा होता है तो न्यूक्लियाई होल्ड करके रखता है, मतलब न्यूक्लियाई के पास ताकत होती है कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को कहीं भी जाने नहीं देता, कहीं भी मूव नहीं करने देता। तो क्योंकि होल्ड करके रखता है, तो इसीलिए कार्बन जो है वो कैपेबल हो जाता है सेल्फ कंबाइनिंग करके लंबी चेन बनाने के लिए।
तो ये जो चेन होती है कार्बन की, ये बहुत सारी तरीके की होती है। कैसे होती हैं? स्ट्रेट भी होती हैं, साइक्लिक भी होती हैं। तो देखिए हमारी कैसी होती है स्ट्रेट चेन। कार्बन ने अपने ही एलिमेंट के साथ क्या करा, उसने कंबाइन कर लिया। तो देखिए, तो ये इसने क्या करा, अपनी सेल्फ कंबाइनिंग चेन बना। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी स्ट्रेट चेन से भी बोलते हैं। ये है इसकी स्ट्रेट चेन। ठीक, अब होती है ब्रांच चेन। देखिए ब्रांच चेन कैसे है, ये इसकी हो गई ब्रांच चेन। ठीक है, ब्रांच निकल आई ना यहाँ से। अब ये ब्रांच का रूल भी आगे आपको समझाऊंगी कि ये ब्रांच जब निकलती है तो इसको हम कैसे नेम करते हैं अब आऊंगी। ठीक है, ये हो गई ब्रांच चेन, हमने स्ट्रेट चेन करी। तो कार्बन के देखो कितने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कितने अलग अलग तरीके से वो चेन बना रहा है। देखो क्लोज चेन कैसे बनाता है कार्बन, इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या हो गई, इसकी क्लोज्ड चेन, बंद है पूरी तरीके से। तो इसको कैसे भी कंबाइन कर लो, ये इतना एडजस्टिंग हमारा एलिमेंट है कि किसी भी तरीके से ये एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो एक तो ये कि हमने इसका पढ़ा कि इसका न्यूक्लियाई जो है उसको होल्ड करके रखता है। दूसरा 4 होते हैं, तो 4 इसके इलेक्ट्रॉन है, तो 4 लेके अपना ये सेल्फ कंबाइनिंग अपना काम कर लेता है। तो जो अब हमने पढ़ा कि जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमारा सबसे पहले आता है, देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासेस में भी काम आता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, इनका हम साइंस में एक दूसरा नाम बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अल्केन। ठीक है, तो आप इन्हें अल्केन बोलते हैं। तो जब एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन का एटम हमारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है हमारा हाइड्रोजन के साथ, उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो अल्केन जो होता है, इसमें कार्बन का एटम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ हमारे हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला लगता है, देखिए बच्चों को ना ये नहीं समझ आता कि मैम इसकी हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखें। तो इसका फॉर्मूला हमारा बनता है CnH2n+2। अब मान लीजिए कार्बन का एक लिया, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 × 2 + 2 4। ठीक है, अब मैंने कार्बन के 2 ले लिए, तो 2 × 2 = 4 और +6 C2H6। अगर मैंने 3 लिए, 2 × 3 = 6 + 2 C3 8। बनेगा कैसे, देखिए अब मैंने मान लो मैं इसका बना रही हूँ, कैसे बनेगा C। ठीक है, ये कार्बन का एक एलिमेंट है, इसे इसमें एक एटम लिया है हमने, इसे हम बोलते हैं मीथेन, METHANE मीथेन। अब 2 थे, ठीक है, 2 में हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें 4 थे हाइड्रोजन के, इसमें 6 हो गए। तो ये क्या होता है, जिसमें कार्बन के 2 एटम होते हैं, इथेन। ठीक है, अब C3H8 देखिए कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला वही चल रहा है, मैं CnH2n+2 C3H8 बना रही हूँ मैं। देखिए C3 तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला इथेन, पहला मीथेन, फिर इथेन। अब हमारा क्या होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन। ये क्या हो गया आपका, प्रोपेन, ऐसे नाम चले। अब मान लो C4H8 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, H10। देखो अब बता C4H10 कैसे बनेगा, CnH2n+2, n की जगह लीजिए 4, 4 × 2 = 8 + 2 C4H10, C4। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है ब्यूटेन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑल दीज आर क्या हैं, अल्केन। अल्केन ये हमारे क्या हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखना है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहां पर भी हमारे ये कनेक्ट हुए हैं, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हुए हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, दे आर कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड। तो दीज आर अल्केन्स। ठीक है, कल की क्लास में हम अल्कीन्स और अल्काइंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।